हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। पिछले वीडियो में हमने 17 नंबर क्वेश्चन तक किया था। ये यूपी पीसीएस आरओ प्री का पेपर चल रहा है। ये 18वां नंबर क्वेश्चन है, 2021 का पेपर है। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 18वां नंबर। जैसे यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध दे रखा है, फ्रांसीसी युद्ध, मराठा युद्ध और अफगान युद्ध। तो ये पूछा है कि इनका डेट क्या क्या है। हाल ही में मैंने एक टॉपर को देखा था, यूपी पीसीएस टॉपर थे वो। उन्होंने पेपर, ये सारे युद्ध को एक पेपर में लिख के और अपने रूम में चिपका रखा था, क्योंकि ये बार बार रिवीजन करने वाली चीज़ है। ये एक ही बार में याद नहीं होता है। फिर भी मैं आप लोग को याद करवाने का प्रयास करूँगी जो इस क्वेश्चन में पूछा है चारों युद्ध को। जैसे ये सारे अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना, तो आप आंसर कर लीजिएगा, मतलब कर पाएंगे आप आंसर। जैसे उसमें दूसरा मैसूर युद्ध को क्रम से मैच करना है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, सारा दूसरा दूसरा करके पूछा है क्वेश्चन में। तो हम लोग सारे याद करेंगे इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैसूर युद्ध है। टोटल 4 मैसूर युद्ध हुए थे। हो सकता है यहाँ पे ना दिखाई दे रहा हो, तो आपको कॉपी में पहले सारे युद्ध नोट कर लेने हैं, फिर याद करना है। जैसे 1767 से 69 पहला मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा 1780 से 84 में हुआ था, और तीसरा हुआ था 1790 से 92 में, और चौथा हुआ है 1799 में। अब हमने लास्ट वाली डिजिट को उठा के हमेशा इसको याद किया है। जैसे 1767 से 69 है, तो पहले ऐसे याद किया, 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। तो ये चारों युद्ध हो गए। इसी तरीके से आंग्ल मराठा युद्ध याद करेंगे। ये जैसे हुआ है 1775 से 82, 1803 से 6 और 1817 से 18। कई बुक्स में आपको 1803 से 5 मिलेगा। जज नहीं करना है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है उसको इसी तरह याद करना है, आपका गलत नहीं होगा कभी। देखिए 75, 82, 3, 6, 17, 18, 75, 82, 3, 6, 17, 18, 1775, 82, 3, 6, 17, 18। इस तरीके से सारे आंग्ल मैसूर युद्ध याद हो जाएंगे। फिर आप अब अफगान युद्ध पे आएंगे। देखिए अफगान युद्ध भी टोटल 3 हुए हैं, 1839 से 42 पहला हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे 39 दूना 78 तक जाता है, तो 1839 से 42 फिर दूना 78 तक, तो 1878 से 80, और तीसरा 1919, 1839, 42, 78, 80 और तीसरा 1919। 39 दूना 78, तो दूसरा 78 में हुआ है और तीसरा 1919 में हुआ है, इस तरीके से। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध, कुछ ना कुछ रिलेट कर लेना है आप लोग को। कर्नाटक युद्ध हुआ है 3, 1746 से 48, 49 से 54 और 58 से 63। लास्ट वाली डिजिट याद करना है, 1746 से 48, 49 से 54, 58 से 63। और तीसरे कर्नाटक युद्ध में ही ये 1760 का वांडीवास का युद्ध भी हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। तो अब हम लोग इसके गवर्नर देखेंगे कि कौन से गवर्नर थे, और साथ ही साथ संधि भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने संधि को नहीं रखा है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आएगा तो उसके माध्यम से बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैसूर युद्ध। तो पहला मैसूर युद्ध हुआ है, उस समय पे गवर्नर जनरल थे बेरेलास्ट। पहले में बेरेलास्ट है, और हमें ना गवर्नर जनरल के पूरे क्रम याद होने चाहिए, उनके डेट भी याद होने चाहिए कि कौन से किस डेट में थे, हल्का फुल्का याद ही होना चाहिए। जैसे पहला मैसूर युद्ध हुआ है तो उसमें बेरेलास्ट थे गवर्नर जनरल, दूसरे में वारेन हेस्टिंग थे, तीसरे में कॉर्नवालिस थे, 1790 से 92 में हुआ है, और चौथे में बेलेजली थे। चौथा मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल बेलेजली थे। और आंग्ल मराठा युद्ध में, पहले मराठा युद्ध में वारेन हेस्टिंग थे, दूसरे में बेलेजली थे और तीसरे में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसी तरह अफगान युद्ध में लॉर्ड ऑकलैंड थे पहले में,
दूसरे में लिटन थे और तीसरे में जेम्स फोर्ड थे। इसी तरह कर्नाटक युद्ध में जैसे फ्रांस की तरफ से डुप्ले थे और अंग्रेज की तरफ से क्लाइव थे, फिर फ्रांस की तरफ से दूसरे में डुप्ले, क्लाइव और तीसरे में लाली और आयरकूट। और जो वांडीवास का युद्ध हुआ था इसमें भी पूछता है कि फ्रांस की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था और अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो अंग्रेज की तरफ से आयरकूट कर रहा था और फ्रांस की तरफ से लाली। वैसे यहाँ पे मुझे पता है एक बार में आप लोग को गवर्नर जनरल नहीं याद होगा, लेकिन किसी दिन मैं पूरे गवर्नर जनरल के लाइन से ट्रिक और ऐसे याद करवाने के लिए लाऊंगी, जिससे आपको सारे गवर्नर जनरल याद हो जाएंगे। तो कोई भी युद्ध होगा अगर उसका डेट पता है तो आप आराम से कर ले जाइएगा, लेकिन इसमें ये वाली डेट पूरी याद कर लेना है, क्योंकि अभी बहुत सारे युद्ध हैं जो मैं नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे घटनाओं के क्रम से क्वेश्चन पूछा है, जैसे करजन वाली की हत्या कब हुई थी, खुदीराम बोस को मृत्यु दंड कब मिला था, और बाल गंगाधर द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो करजन वाली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने किया था। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन वाली की हत्या किया था और इन्हें 16 अगस्त 1909 को मृत्यु दंड दे दिया गया था। और यहाँ पे जैसे खुदीराम बोस है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था और इन्हें जो है फांसी दे दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। मैं इसको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था और इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी, जिसमें से प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर लिया था, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। तब इनकी उम्र 18 वर्ष थी खुदीराम बोस की। और ये याद रखना है कि इन्होंने 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था और 1908 में अगस्त में इनको फांसी दे दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 लोग थे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि करजन वाली की हत्या कब हुई थी। तो देखिए 1909 को मदन लाल ढींगरा ने करजन वाली की हत्या कर दी थी और उन्हें 16 अगस्त 1909 को फांसी दे दिया गया था, मतलब मृत्यु दंड दे दिया गया था। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने जो है 4 जनवरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 4 जनवरी 1881। और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था 1912 में। 1912 याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था 1912 में। तो सबसे पहले तीसरा हो जाएगा 1881, फिर उसके बाद दूसरा 1908 में 1908 में खुदीराम बोस की मृत्यु दंड, दूसरा फिर पहला और उसके बाद चौथा हो जाएगा 1912 में। इस तरीके से इसको लगा लेना है, याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो ये ऑप्शन में तो सारे गलत दे रखा है। लगभग 52% होता था सैन्य व्यय का। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक में भूगोल का क्वेश्चन शुरू हो गया है, इतिहास का ख़त्म हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। हम लोग इसको मैप से देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है, इस जगह पे।
तो सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है यहाँ पे बुलर झील। यही क्वेश्चन में दे रखा था, बुलर झील। और ये डल झील भी इम्पॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का। और यहाँ पे भी मतलब यहाँ सारे झील देख लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे सूरज और चांद, सूरज ताल और चंद ताल हिमाचल प्रदेश में है। और ये याद रखना है कि सूरज और चंद, सूरज चांद को छोड़ के सारे ताल वाले झील जो है वो उत्तराखंड में है। सूरज चांद को छोड़ के सारे ताल वाले कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। और ये अगेन ये रूपकुंड झील जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको रहस्यमयी झील बोलते हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन एग्ज़ाम में। ये भी उत्तराखंड में है। बाकी यहाँ पे राजस्थान में देख लेते हैं। इस जगह पे राजस्थान में एक झील है राजसमंद झील, वो हमेशा एग्जाम में पूछता है। वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यहाँ पे है राजसमंद झील। बाकी ये नक्की झील है, सांभर झील है। सांभर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी एग्जाम में आता है सांभर झील के बारे में। यहाँ पे उड़ीसा का चिल्का झील बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने वहाँ सांभर झील को बोल दिया था, तो सांभर तो दूसरे पे आएगा। जैसे चिल्का झील है ना, तो ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे लैगून झील भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे सांभर झील को रख सकते हैं। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी झील बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोलेरू झील और पुलिकट झील, हमेशा एग्जाम वाला पूछता है। यहीं पे पुलिकट झील के पास ही श्रीहरिकोटा है यहाँ पे, तो ये हमेशा पूछता है एग्जाम में। कोलेरू झील और पुलिकट ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। बाकी तमिलनाडु में देख लीजिए, ये बीरानम झील है, तमिलनाडु में है। उसके बाद केरल के झील बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे अष्टमुदी है, वेम्बनाड झील है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, वेम्बनाड है, अष्टमुदी है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वेम्बनाड जो झील है इसी पे वेलिंगटन द्वीप है जो केरल में है। केरल में वेम्बनाड झील है। एक सेकेंड, हाँ ऐसे अब दिख रहा होगा, ये है वेम्बनाड झील, इसी पर वेलिंगटन द्वीप है केरल में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अष्टमुदी झील भी केरल में है। और यहाँ पे महाराष्ट्र का लोनार याद रखना है, महाराष्ट्र में लोनार बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोनार झील ये क्रेटर झील है, तो इसको याद रखना है, महाराष्ट्र में है। और ये जो चिल्का झील है, कोलेरू है, पुलिकट है और वेम्बनाड, अष्टमुडी, ये सब लैगून झीलें हैं। और भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो गोविंद सागर झील है। ऐसे ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट झील है, यहाँ पे पेंगोंग सो झील जो है, यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, पेंगोंग से झील, ये देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर ऊपर पे दिख रहा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है पेंगोंग सी झील, इसको भी याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। यहाँ सिक्किम में सोंगमो झील है, सिक्किम में सोंगमो झील है। तो मैंने सारे इम्पॉर्टेंट झील बताने का प्रयास किया है, इसको याद रखिएगा, बार बार यही सब पूछता है घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है, तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। और झारखंड में कौन कौन से हैं? जैसे मुंडा जनजाति बहुत इम्पॉर्टेंट है झारखंड की, मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, ये सब झारखंड में पाई जाती हैं जनजातियाँ। और तमरिया भी झारखंड की है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में कौन कौन सी झरने हैं, गर्म झरने? जैसे हिमाचल प्रदेश में है मणिकर्ण झरना है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से तो हिम जो है हमेशा मणि की तरह चमकता है, हिम बर्फ जो होता है वो मणि की तरह चमकता है, तो याद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है।
उड़ीसा में है तप्त पानी झरना, तप्त पानी। जैसे उड़ीसा को हमेशा उड़ने से रिलेट करते हैं, तो तप्त पानी, जैसे पानी जो है ताप बन के, भाप बन के ऊपर उड़ गया, तो तप्त पानी उड़ीसा में हो गया। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, वज्रेश्वरी, तो इसको कैसे याद करें, महाराष्ट्र वज्रेश्वरी। और राजस्थान में है नारायणी, तो राजस्थान को हमेशा राजा लोगों से रिलेट करते हैं, वहाँ पे बहुत से राजा लोग रहे हैं, तो राजस्थान। तो जैसे नारायणी थी, तो जो नारायणी थी ये भगवान की वाइफ थी, तो ये राजा ही तो होंगे। तो राजस्थान में नारायणी जो है वो राजा ही है, तो इसी तरह से राजस्थान में नारायणी झरना है। यहाँ पे गुजरात दे रखा था, तो इसीलिए ये गलत हो गया था। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, उड़ीसा में तप्त पानी है, और हिमाचल प्रदेश में क्या है, मणिकर्ण है। आज काफ़ी कुछ याद करने के लिए हो गया है, तो फिर अगली चीज़ें हम अगले वीडियो में कराएंगे। और यहाँ पे आप लोग को अगर कुछ भी पसंद आता है तो वहाँ पे कमेंट करना है, नहीं भी पसंद आता है तो भी कमेंट करना है, और लाइक भी करना है। ठीक है, थैंक यू।